हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से सेटअप बदलना पड़ा, वाइट बोर्ड पे आ गए। अभी कुछ दिन इस पे पढ़ेंगे, फिर बाद में देखते हैं चेंज करेंगे कुछ। तो पिछली क्लास में हमने एक्टिविटी रेशियो यानी कि टर्नओवर रेशियो या जिसको हम परफॉर्मेंस रेशियो बोलते हैं, उसका हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में अच्छा एक चीज़ आपको बता दें, वीडियो पूरा देखिएगा। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्लासेस कंटिन्यू आती रहती हैं। और लास्ट में कुछ आपके लिए स्पेशल है, तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्पेशल है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो देखते हैं इन्वेंट्री ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ट्रेड रिसीवेबल क्या है, हम किसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द एंटरप्राइज। जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में, जैसे मान लीजिए सिंपल सा बिजनेस, हमने एक मेडिकल स्टोर हमारे पास है। अब जो भी मेडिसिन्स हमने सेल की हैं, उन मेडिसिन्स को अगर हमने क्रेडिट पे सेल कर रखा और उसके अगेंस्ट में अभी पैसा मिलना बाकी है, तो वो किस में आएगा? ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि ट्रेड रिसीवेबल में सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आता है। इन दोनों को, डेटर वो हैं जिनको हमने क्रेडिट पे गुड सेल कर रखा, पैसा अभी नहीं मिला, ठीक है, कोई टाइम उन्होंने नहीं दिया कि कब तक हम पेमेंट करेंगे। और बिल रिसीवेबल भी आपके क्रेडिट सेल के लिए आपने उससे एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करवा लिया है कि एक फिक्स्ड पीरियड पे वो आपको पैसा पे कर देगा। तो इन दोनों का सम क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल क्या है? जो भी गुड्स हमने सेल की हैं या जो भी हमने सर्विसेज दी हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है या जो रिसीवेबल है, वो क्या होगा? हमारा ट्रेड रिसीवेबल होगा। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है? तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करता है। किसके बीच में? इन्हीं के बोल दिया, लेकिन किसके? हमने क्रेडिट गुड सेल किया और ट्रेड रिसीवेबल वो हमारे बने, तो क्रेडिट सेल और ट्रेड रिसीवेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्रेडिट सेल बोला जाता है, क्रेडिट सेल्स, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज कैसे निकलेगा? आगे फॉर्मूले में दिया है, तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू रिजल्ट। इसका जो आएगा वो टाइम्स में आएगा, जितने भी टर्नओवर हैं वो सारे टाइम्स में होते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? नेट क्रेडिट सेल्स माइनस कैश सेल। हम इसको चाहते तो लिख सकते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन सेल वर्ड इसलिए यूज कर लिया जिससे आपको क्लियर हो जाए कि सेल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों एक ही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल होता है, तो जो नेट सेल है जब हम उसे कैश सेल से निकाल देंगे तो क्या बचेगा? क्रेडिट ही बचेगा, क्योंकि सेल हमारा दो होता है, एक या तो कैश होगा या फिर क्रेडिट। कैश निकाला तो क्या बचा? क्रेडिट बचा। इसके बाद अगर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करें तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग का मतलब क्या है कि आप जैसे मान लीजिए ईयर आपको दिया है 2017-18, तो 17 का मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2017, और 18 का क्या मतलब है? 31 मार्च 2018।
अब ये आपका क्या दिखा रहा है, ओपनिंग दिखा रहा है, तो इस दिन जो होगा वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बोला जाएगा और ये इस दिन जो होगा वो क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है कि 1 अप्रैल 17 ना लिख के ये लिख दे 31 मार्च 2017, तो ये भी क्या है आपका नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आज के दिन जो हमारा क्लोजिंग है अगले दिन वो हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाई 2 से हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद एक चीज़ और आता है, जब भाई हमने क्रेडिट में गुड सेल ही किया है तो उसका पेमेंट कितने दिन में मिलेगा, कोई एवरेज डे है या मंथ है कि कितने मंथ में या कितने डेज में हमको एक एवरेज निकाल के बता दे कोई कि कब तक मिल जाएगा। क्योंकि एनालिसिस जब हम करते हैं तो उनमें इन चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है कि अगर किसी बिजनेस ने, किसी इंटरप्राइज ने कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है तो उसका कलेक्शन पीरियड क्या है, कितने दिन में उसको उसके उधार का पैसा मिल जाता है। तो एक एवरेज डेट निकालते हैं जिसको हम डेब्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेज और मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग शॉर्ट में एग्जाम में बिल्कुल मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, ठीक है। क्या होगा, डेज और मंथ्स इन अ ईयर। अगर आप डेज लिखोगे तो 365 लिखना पड़ेगा या 366 लिखना पड़ेगा। मंथ्स लिखोगे तो आपको 12 लिखना पड़ेगा। और आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, अगर आपने डेज यूज किया तो रिजल्ट आपका डेज में आएगा, मंथ यूज किया तो रिजल्ट आपका किस में आएगा, मंथ में आएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है और अब इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन तो करेंगे ही जिससे हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, संडे डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हमें इंफॉर्मेशन 2 डेट्स में दिया है, एक दिया है 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017, और एक इंफॉर्मेशन हमें दिया है 31 मार्च 2018। अब देखो, अभी इसके पहले ही आपको समझाया था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको 31 मार्च को दिया है तो वो नेक्स्ट डे के लिए ओपनिंग हो जाएगा, यानी ये कौन सा है, 1 अप्रैल 2017 और ईयर बन गया 17-18। तो 1 अप्रैल यानी ओपनिंग दिया है और 31 मार्च क्लोजिंग दिया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करते हैं ये हमारा खुद का एस्टिमेशन होता है। हम ये मान के चलते हैं कि कुछ डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, लेकिन जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं रेशियो एनालिसिस में तो हम उसे इग्नोर करके ही यहाँ पे फाइंड करते हैं जो भी कलेक्शन पीरियड है या रिलेशनशिप फाइंड करना है, जो है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बीच में, तो उस टाइम पे हमें इसे बिल्कुल इग्नोर करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं होता एनालिसिस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन दिया और लास्ट में लिखा है टोटल सेल्स ₹1 लाख, टोटल सेल दिया, सेल्स रिटर्न है 1500, कैश सेल्स है ₹23,500। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम operations divide by average trade receivable, average trade receivable। अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि नहीं दिया है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू, हमने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स। आप इसको चाहो तो इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इसको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख सकते हो। अब नेट सेल का मतलब क्या होता है, तो
तो नेट सेल का मतलब देखिएगा, नेट सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो आपको यहां पे नेट सेल के बजाय टोटल सेल दिया, तो जब टोटल सेल दिया है तो उसमें से आपको सेल्स रिटर्न लेस करना पड़ेगा। तो यहां पे 1 लाख रुपीज है हमारा टोटल सेल और 1500 हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न, नेट सेल मिल गया, माइनस कैश सेल्स हमें कितना दिया है 23,500 इज इक्वल टू, इसको दोनों को माइनस करेंगे इसमें से तो ये आएगा 75,000 रुपीज। इसके बाद क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। अब ओपनिंग में देखिए दो चीजें दी हैं, एक तो सन्ड्री डेटर और दूसरा बिल रिसीवेबल है। तो आपको पहले ही समझाया कि सम ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल इज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेटर और बिल रिसीवेबल का सम। तो डेटर 28,000 है ओपनिंग में और बिल्स रिसीवेबल 7,000 है, प्लस क्लोजिंग में ट्रेड रिसीवेबल है 25,000 और बिल रिसीवेबल है 15,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 35,000 प्लस 40,000 यानी 75,000 डिवाइड बाई 2 रुपीज 37,500। ये आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया 75,000 डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 37,500। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स। ठीक, यहीं पे हम आपको डेप्ट कलेक्शन पीरियड भी समझा देते हैं। जैसे अगर आपको डेप्ट कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में मान लो करने के लिए आ जाए डेप्ट कलेक्शन पीरियड, और यही तरीका सब में होगा, तो हम यहाँ पे मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर सकते हैं 12/2। तो ये आ जाएगा 6 मंथ्स, मंथ्स हमने लिया। अगर आप डेज लोगे तो डेज आप मान लो 365 लेते हो डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4 यानी कि 183 डेज के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, तो ये होता है डेप्ट कलेक्शन पीरियड और इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स रुपीज 4 lakhs, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, excess of closing trade receivables over opening trade receivables rupees 2 lakhs, revenue from operation that is net sales rupees 15 lakhs, calculate trade receivables turnover ratio। अभी क्वेश्चन को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पता है, क्या पता है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ये हमें दिया है 4 lakhs। तो साथ में हम ओपनिंग लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना होगा, तो यहाँ पे साफ साफ दिया है कि हमारा जो एक्सेस है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का, एक्सेस देखिएगा क्वेश्चन, excess of closing trade receivable over opening trade receivables rupees 2 lakhs, यानी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 2 lakhs ज्यादा है। ओपनिंग से क्या है 2 lakhs ज्यादा है। हम इसको उल्टा बोल सकते हैं। उल्टा क्या बोल सकते हैं कि अगर 2 लाख रुपए क्लोजिंग ज्यादा है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ओपनिंग 2 लाख रुपए कम है। कम का मतलब माइनस कर दो, किससे कम है, क्लोजिंग से। तो 4 lakhs माइनस 2 lakhs इज इक्वल टू रुपीज 2 lakhs। चलिए हमको ट्रेड रिसीवेबल
मिल गया, ओपनिंग और क्लोजिंग का। इसके बाद हमें क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 15 लाख। क्या दिया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर 15 लाख रुपीज है तो हमें तो चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश सेल्स लेस करना पड़ेगा। दिया क्या है हमारे पास, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल, तो कैश सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट सेल। क्या आपको क्रेडिट सेल पता है कितना है? कैसे आप निकालोगे जो है 25%? क्रेडिट ही तो हमें फाइंड करना, तो जिस पे हमें कैलकुलेशन करना, अगर परसेंटेज में है तो उसको 100% मानना, अगर परसेंटेज में नहीं है 1/3 2/3 ऐसे दिया तो x मान के कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम क्रेडिट सेल को क्या करें यहाँ पे, लेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या मान ले, 100%। ठीक, अब देखो जो हमारा नेट सेल्स है ये दो सेल से मिलके बना है। कौन सा सेल? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। दो सेल हुआ, एक कैश में दूसरा क्रेडिट में, तो हमें क्या मिला, नेट सेल मिला। अब नेट सेल देखो, नेट सेल निकालने के लिए हमें पहले इसको कैलकुलेट कर लें। तो कैश सेल्स कितना है नहीं पता, 25% बोला तो था। कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट का 25, तो क्रेडिट 100% माना, इसका 25% कितना आएगा, 25%। अब देखो कैश सेल्स 25% और क्रेडिट सेल कितना, 100%, यानी टोटल 125% हो गया। 125% यानी कि नेट सेल कितने के बराबर है, 125 के। तो हम इसकी हेल्प से क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखिए। क्रेडिट सेल यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास नेट सेल की वैल्यू है तो 15 लाख नेट सेल की वैल्यू। अब नेट सेल की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, 125। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1% हमें मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल कितना माना है हमने, 100। बस डायरेक्ट आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 5 5 जा कितना होता है 125, तो 25 5 जा कितना 125 हो गया, और ये 25 4 जा 100, 5 से इसको काटो 3 लाख, यानी टोटल कितना आया क्रेडिट सेल 12 लाख रुपीज। अब आपको मिल गया है। अब आप निकाल लो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओपनिंग कितना है देखिएगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख प्लस क्लोजिंग कितना लिया आपने 4 लाख रुपीज, 4 लाख डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लाख डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 4 टाइम्स, और डेब्ट कलेक्शन पीरियड उसी तरीके से यहां भी निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलते हैं और बहुत डिफिकल्ट फील होते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं होते, 2-3 स्टेप इसमें कैलकुलेशन का होता है। तो देखिएगा क्या है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्या निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। इफ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। एक इंफॉर्मेशन हमें दिया है क्या, ट्रेड रिसीवेबल
टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये हमें दिया। आगे लिखा है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या दिया है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब कैश सेल्स है, और ये दिया है 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। और इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया? देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमें दिया है। और क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 3 lakhs। इसके बाद क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स, यानी नेट सेल्स का 25%। तो पहले हम क्रेडिट ही निकाल लें, फिर लास्ट वाला लाइन पढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए, हमें जब रेवेन्यू पता होगा, ठीक, तभी हम इसमें से कैश माइनस कर पाएंगे। अब देखो, हमें कॉस्ट दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है। हमने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? अगर परसेंटेज दिया है तो 100% उसके सामने वाले को मानना, यानी जिस पे कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो नेट सेल, शॉर्ट वाला लेते हैं नेम, नेट सेल्स, लेट नेट सेल इज इक्वल टू 100%। नेट सेल कितना ले लिया? 100। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? नेट सेल्स, और इसमें से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो नेट सेल 100% है और ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25%, यानी 25। तो ये कितने के बराबर हुआ? कॉस्ट 75% के बराबर हुआ। अब नेट सेल हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट पता है कितना? 3 lakhs रुपीज। कॉस्ट हो गया 3 lakhs रुपीज, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पे पहले डिवाइड वाला काम। क्यों? क्योंकि कॉस्ट देखो कितने परसेंट के बराबर है? 75। तो 75 से डिवाइड कर दो। हमें क्या चाहिए? नेट सेल, और नेट सेल का परसेंटेज कितना? 100। 100 से मल्टीप्लाई। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। 3 से ये कैंसिल होगा, 1 लाख, यानी कि नेट सेल इज इक्वल टू कितना आया हमारा? 4 lakhs। अब नेट सेल तो हमें मिल गया, इसमें से अगर हम कैश माइनस कर दें तो हमें क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन कैश माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा? कैश कैसे निकालेंगे? 1/3 ऑफ क्रेडिट नहीं पता। क्या बताया था? अगर फ्रैक्शन में दिया हो 1/3, 2/3, 2/5 ऐसे दिया हो तो x मानो सामने को, यानी क्रेडिट सेल क्या हो जाएगा? x। तो लेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू x। तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा इसका, यानी x/3। अब देखो, नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 सेल्स होते हैं, एक होता है कैश और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट सेल। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। नेट सेल की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी? 4 lakhs। इसकी वैल्यू रख दो, इज इक्वल टू कैश सेल्स हमने कितना लिया? x/3 बना हमारा, प्लस क्रेडिट सेल कितना? x। इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये 4 lakhs इज इक्वल टू x प्लस 3x डिवाइड बाई 3। 3 को यहाँ ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12 lakhs, और ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस x 4x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 lakhs डिवाइड बाई 4, यानी ये आ गया 3 lakhs रुपीज। और ये क्या आया हमारा? क्रेडिट सेल। x क्या था हमारा?
क्रेडिट सेल, देखिए क्रेडिट सेल को क्या आपने एज्यूम किया था, x, तो x की वैल्यू मिल गई, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू ₹3 lakhs। अब बारी किसकी आती है, लास्ट वाले पॉइंट की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। तो अब वो कैसे निकलेगा, पहले फॉर्मूला रख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 lakhs है, और ये हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 lakhs डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ₹1 lakhs। अब हमें ओपनिंग क्लोजिंग तभी मिल सकता है जब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू होगी तब। अब यहाँ पे लास्ट लाइन देखिएगा क्या दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड आर 3 times मोर देन दैट ऑफ इन द बिगिनिंग, यानी कि लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर x है तो क्लोजिंग क्या होगा। देखो दो चीजें दी हैं, एक जैसा लगता है, 3 times और 3 times मोर देन, दोनों में डिफरेंस है। 3 times का मतलब क्या हुआ, 3 गुना, है ना, यानी मल्टीप्लाई बाई 3, इतना ही तो हुआ। लेकिन अगर 3 times मोर देन लिखा है कि यानी कि इस वैल्यू से भी 3 गुना ज्यादा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3x। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 4x के बराबर होगा। तो अब यहां पे वैल्यू रख दो, फॉर्मूला लगा के, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। एवरेज की वैल्यू पता है 1 लाख रुपीज है, और ये 2 यहां चला आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपने x लिया, क्लोजिंग आपका कितना 4x आया, ये हो जाएगा 2 lakhs और ये 5x, तो 5x इज इक्वल टू 2 lakhs और x इज इक्वल टू 2 lakhs डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40,000। x की वैल्यू मिल गई। अब आप इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करने पे कितना आया, 40,000, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू x प्लस 3x इज इक्वल टू 40,000 प्लस 3 इंटू 40,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000 प्लस 40,000 रुपीज 1,60,000। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, इसी के साथ ये वाला पॉइंट खत्म हुआ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब जो इन्फॉर्मेशन थी, तो देखिए इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप अगर मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया ऑफर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा उस पर चार्ज नहीं होना है, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, 11th-12th की अकाउंटेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं, जूम के थ्रू आप सामने होंगे, मैं सामने रहूँगा, और आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी विदिन 24 आवर। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, किस नेम से, अकाउंटेंसी गुरुजी के नाम से, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कमेंट करिएगा, आप पोस्ट डालिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है, विदिन 24 आवर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। टाइम आप बता दीजिएगा कि किस टाइम आप फ्री हैं, या मैं बता दूंगा कि मैं किस टाइम फ्री हूँ। उस टाइम पे डायरेक्ट जूम का लिंक दूंगा मैं आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे, और उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।